सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सेकंड पार्ट है फोर्थ सेमेस्टर का। ये हमारा यूनिट 1 होने वाला है जो है कोलाइडल डिस्पर्सन। तो पहले कोलाइडल डिस्पर्सन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डिस्पर्सन होता क्या है। तो पहले जान लेते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब होता है फैलाव। अगर कभी न कभी आपने फॉग का सेंट तो यूज़ किया होगा या फिर कोई भी डिओड्रेंट वगैरह यूज़ किया होगा। क्या होता है ना, आप अगर फॉग सेंट को दबाते हो तो चारों तरफ क्या होता है, उसका पार्टिकल डिस्पर्स कर जाता है। ऐसे दबा, जैसे यहाँ गया कुछ पार्टिकल, यहाँ गया कुछ पार्टिकल, यहाँ गया कुछ पार्टिकल, ऊपर नीचे सब तरफ क्या होता है, पार्टिकल हमारा फैल जाता है। इसलिए फ्रेग्रेंस आता है, मीन्स डिफ्यूज होता है, चारों तरफ घूम जाता है। तो इसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिस्पर्सन में भी कौन सी, किसका, कोलाइडल का। तो पहले हम लोग डिस्पर्सन सिस्टम का कुछ, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किए और कुछ सॉल्वेंट ऐड किए, कुछ सॉल्यूट ऐड किए और कुछ सॉल्वेंट ऐड किए। तो क्या हुआ, ये अगर पूरी तरह से मिक्स हो गया, क्या हुआ, मिक्स हो गया। तो कैसा सब्सटेंस, अगर पूरी तरह से वैसा सॉल्यूशन जो पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब दूसरा अगर लेते हैं, वहीं पे एक और बीकर है, इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किए, ठीक है ना, इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किए। तो क्या हुआ, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हुआ। पूरी तरह से अगर डिजोल्व नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अगर वहीं पे तीसरा बीकर में अगर कुछ सॉल्यूट ऐड किए, कुछ सॉल्यूट ऐड किए और ये क्या हुआ ना, ये भी डिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है, ये भी डिजोल्व नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे ना, हेट्रोजीनियस कहेंगे। और देखिए, ये डिजोल्व हो गया पूरी तरह से, होमोजीनियस है। होमोजीनियस कहने का मतलब पूरा पार्टिकल क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया हमारे इस वाले लिक्विड में, पूरी तरह से डिस्पर्स हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको होमोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस की क्या होगा, हेट्रोजीनियस कहने का मतलब वैसा पार्टिकल जो पूरी तरह से डिसॉल्व ना हुआ हो, ठीक है ना। कुछ न कुछ पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इस पार्टिकल का साइज इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या होगा, हमारा छोटा होगा, ठीक है। होमोजीनियस से इसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, हेट्रोजीनियस से इस पार्टिकल का साइज छोटा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोलाइडल, कोलाइडल कह देते हैं ना, कोलाइडल। अब यहीं पे अगर एक और हेट्रोजीनियस क्यों आया, क्योंकि इसका साइज जो है पार्टिकल को जो हम डिसॉल्व किए हैं वो कंपेरेटिवली बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, कोर्स कह देते हैं, कोर्स डिस्पर्सन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर्स डिस्पर्सन कहेंगे। कोर्स क्यों कहेंगे, कोर्स का मतलब ये होता है कि थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स। अगर होमोजेनियस है तो इसका क्या होगा, इसमें हमारा बहुत सारा वेरी फाइन पार्टिकल्स इसमें है। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स होने के कारण इसको हम लोग मोलिकुलर डिस्पर्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलिकुलर डिस्पर्सन। मोलिकुलर डिस्पर्सन क्यों किए, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल लेवल पे, बहुत ही मॉलिक्यूल लेवल पे क्या हो गया ना, पूरी तरफ से डिसॉल्व हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, तो इसीलिए मॉलिकुलर डिस्पर्सन कहेंगे। वहीं पे कोलाइडल क्यों आया, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो कंपैरेटिवली इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग कोलाइडल डिस्पर्सन कहेंगे, कोलाइडल डिस्पर्सन कहेंगे, ठीक है जी। कोलाइडल डिस्पर्सन में हम लोग आगे फर्दर इस तीनों के बीच में, मीन्स मॉलिकुलर डिस्पर्सन, कोलाइडल डिस्पर्सन और कोर्स डिस्पर्सन, इस तीनों डिस्पर्सन सिस्टम के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और एक जो डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पार्टिकल के साइज पे जो हमारा मॉलिकुलर डिस्पर्सन और कोलाइडल डिस्पर्सन, कोर्स डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन सिस्टम का ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, आप कॉपी पेन लेकर जरूर से बैठ जाएं। तो पहले हम मॉलिकुलर डिस्पर्सन की अगर बात करते हैं तो पहले जानते हैं मॉलिकुलर डिस्पर्सन, मैंने आपको बताया था पहले, उससे पहले एक छोटा सा टर्म आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एक सॉल्वेंट है, ठीक, सॉल्वेंट में क्या डाल रहे हैं हम, कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है जिसको हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो इस सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। और जिसमें डाले उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। जो अगर सॉल्यूट है, ठीक है, जैसे हमारा कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, मैंने इधर से आया चीनी लेकर, चीनी मैंने इस पानी में डाल रहा है, चीनी को हमने क्या कहा, डिस्पर्स्ड फेज कहा, मीन्स इस फेज को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्पर्स्ड करने वाले हैं। और जो मीडियम में जिस और किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग एक वाटर कंटेनिंग, ठीक है, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पानी को हम लोग मीडियम कह दिए। डिस्पर्स्ड फेज, वैसा फेज जिसको डिस्पर्स्ड करने वाले हैं डिस्पर्सन में, मीडियम में, तो उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और जो हम चीनी लिए हैं उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, जिसको हम लोग घोल के मिला देंगे। पर्पस क्लियर है। तो ये होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। इसको हम लोग एक्सटर्नल फेज कहते हैं, इसको इंटरनल फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 टाइप का देखते हैं। पहला है मॉलिकुलर डिस्पर्सन, दूसरा है कोलाइडल डिस्पर्सन, तीसरा है हमारा कोर्स डिस्पर्सन। मैंने आपको बताया था 3 टाइप से, अगर पूरी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर आ गया तो क्या होगा, मॉलिकुलर डिस्पर्सन पूरी तरह से घुल जाएगा।
तो ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन है, कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो पार्टिकल का साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो इसका पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया जैसे मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसका सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 0.5 नैनोमीटर है, तो बताइए कौन सा डिस्पर्सन सिस्टम का पार्ट होने वाला है, कौन सा? बिल्कुल सही जवाब, ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन का पार्ट होने वाला है। ठीक है जी, तो ये 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज से भी इसका छोटा होता है। तो अगर छोटा साइज है तो क्या हमको माइक्रोस्कोप में दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन लेवल पे हमको चीज़ों को दिखाता है, उसमें भी हमको मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन वाला पार्टिकल नहीं दिखने वाला है। ये पास कर जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। दो टर्म आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेमी परमेबल मीन्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बहुत ही हाई लेवल का फिल्ट्रेशन, मीन्स बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को भी क्या करता है, जो फिल्टर कर देता है, उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को भी क्या करता है, पास कर जाता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इसमें भी क्या करेगा ना, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि आसानी से पास कर जाता है। तो ये पास कर जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, इससे भी क्या करता है, आसानी से पास कर जाता है। फिर इसके बाद अगर छोटा पार्टिकल है तो इसका डिफ्यूजन भी क्या होगा, बहुत ही तेजी से होगा। छोटा छोटा पार्टिकल आसानी से क्या होगा, चारों तरफ से क्या हो जाएगा ना, पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, हमारे बॉडी में अंदर चला जाएगा, यहाँ से आसानी से क्या होगा, पास भी कर जाता है, हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर जाता है इजिली। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा, ग्लूकोज आप सभी जानते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, आसानी से हमारा मेम्ब्रेन में पास करेगा और हमारा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या, ग्लूकोज किसका एग्जांपल आ गया, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन का पार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल है। फिर आता है कोलाइडल डिस्पर्सन। कोलाइडल डिस्पर्सन, इससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल का साइज रहेगा। साइज कैसा रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। और कोर्स डिस्पर्सन में इसका पार्टिकल का साइज जो रहेगा इससे छोटा रहेगा, कोर्स से छोटा और मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन से बड़ा। इसको हम लोग कोलाइडल भी कहते हैं। कोलाइडल का जो साइज है अगर इससे बड़ा है तो कहीं ना कहीं 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। तो इसका कोलाइडल का पार्टिकल का साइज आता है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। कितना आता है हमारा, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर इसका क्या आता है, साइज आता है। अगर साइज छोटा है, कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हमको दिख जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाएगा कि हाँ ये पार्टिकल कोलाइडल रेंज का है। लेकिन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें हमको नहीं दिखता है। जो नॉर्मली ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में जो आपके लैब में होता है वो उसमें आपको ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं दिखने वाले हैं। ये पास नहीं करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज क्या है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो ये क्या करेगा, पास नहीं करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। बट फिल्टर पेपर से क्या होता है ना, पास कर जाता है। फिल्टर पेपर जो आपके लैब में होता है उससे क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज थोड़ा सा तो इससे बड़ा है, कितना, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर है। अब क्या होता है ना, पास तो करेगा और डिफ्यूज भी करेगा, लेकिन कितना, बहुत ही स्लोली, वेरी स्लोली डिफ्यूज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा आ गया, कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन आ गया, चीज, ठीक है, बटर जो आप खाते हो बहुत टेस्टी होता है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स के रेंज में अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका जो पार्टिकल का साइज आएगा वो कोलाइडल रेंज में आएगा। फिर आता है कोर्स। कोर्स पढ़ने से पहले देखिए आप कहीं ना कहीं आपने एक, ठीक है, जैसे एक सॉल्वेंट लिया, इसमें हम कोई सॉल्यूट डाल दें, इसका पार्टिकल क्या हुआ ना, यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये हमारा कोर्स डिस्पर्सन तो हो गया, ठीक है, कोर्स डिस्पर्सन हो गया। कोर्स डिस्पर्सन होने के बाद ये कैसा कोर्स डिस्पर्सन है, आपने दो टर्म सुना हुआ है, एक इमल्सन और दूसरा सस्पेंशन। इमल्सन क्या होता है, जब हम ऑयल या वाटर, तेल और पानी को मिक्स करते हैं, ये तेल और पानी को अगर हम मिक्स करेंगे तो इसका पार्टिकल का ड्रॉपलेट क्या होता है ना, हमको दिखता है चारों तरफ। अगर मिक्स करेंगे तेल पानी को तो उसका ड्रॉपलेट हमको दिखेगा, तो ये इमल्सन हो गया, इमल्सन हो गया। वहीं पे अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो आप अगर बालू ले लिए, बालू और अपने सॉल्वेंट में मिक्स कर दिए तो क्या होगा, बालू भी हमको क्या होगा ना, नीचे दिखेगा, आसानी से क्या होगा, सस्पेंडेड रहेगा, मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन हो गया। तो ये जो कोर्स का एग्जांपल मेनली होता है सस्पेंशन और इमल्सन। इसका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, दोनों से बड़ा होगा, मीन्स 10 से 1000 माइक्रोमीटर इसका पार्टिकल का साइज होगा। ये सभी माइक्रोस्कोप में दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है। पार्टिकल का साइज बड़ा है तो हमको सारे माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, दोनों माइक्रोस्कोप में इसका पार्टिकल का साइज हमको दिखने वाला है। ये फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा, पास नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल के साइज बड़ा है। आप अगर लैब में अगर सस्पेंशन और इमल्सन बनाते होगा तो आपने देखा होगा फिल्टर पेपर से अगर पास करते हो तो इसका हार्ड यहाँ पे केक इसका बन जाता है। मीन्स केक करने का मतलब है कि इसका फिल्ट्रेट यहीं पे रहेगा, ठीक है, नीचे जो बचेगा इसका जो फिल्टर जो होगा ऊपर में ही आ जाएगा, ये फिल्टर नहीं होगा आसानी से, ठीक है। फिर क्या होगा, डू नॉट डिफ्यूज। ये बड़ा पार्टिकल का साइज ज़्यादा होने के कारण ये डिफ्यूज नहीं करेगा।
कोर्स डिस्पर्सन क्या होगा, इसका पार्टिकल का साइज बड़ा है तो आसानी से नहीं अंदर जा पाएगा सेल मेम्ब्रेन वगैरह में, तो आसानी से डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। इसका एग्जांपल हो गया ग्रेन्स, सैंड का ग्रेन्स जो आते हैं हमारे, ठीक है, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ब्लड सेल्स का सस्पेंशन और इमल्सन बनाते हैं, तो क्या होगा, कोर्स डिस्पर्सन के अंदर इसका पार्टिकल का साइज आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। अब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं डिस्पर्सन सिस्टम का, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन उससे पहले अगर आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए और कहा कि इससे आप कोलाइडल रेंज का बनाओ या फिर कोर्स डिस्पर्सन रेंज का बनाओ, तो आप कैसे करोगे, है कोई आइडिया? देखिए, अगर आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, सपोज यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस बोले तो पूरी तरह से ये फाइन पार्टिकल्स है। फाइन पार्टिकल्स में हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन के अंदर में आ रहा था, मैंने हम लोग पढ़े थे अभी, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन के अंतर्गत आ रहा था। अगर मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन से हमको कोलाइडल रेंज का बनाना है या फिर इससे हमको कोर्स डिस्पर्सन रेंज का बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो होमोजीनियस मिक्सर जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो कंडेंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंडेंस करते हैं मॉलिक्यूल्स को तो क्या बन जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करेंगे तो ये कोलाइडल रेंज को बन जाएंगे, ठीक है, कोलाइडल रेंज का बन जाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा और कर दें, मीन्स अगर इसमें हम लोग क्या करें, फ्लोकुलेशन कर दें। फ्लोकुलेशन आप सभी जानते हैं, फ्लॉक्स बनाना, ठीक है, फ्लॉक्स बनाना जो एग्रीगेट हो जाता है, पार्टिकल एक साथ जमा हो जाता है, इसको हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। अगर इसको हम लोग कंडेंस करेंगे, फ्लोकुलेशन बना दे, तो फ्लोकुलेशन बनाने के बाद भी कैसा बन जाएगा हमारा, ये पूरी तरह से ऐसा बड़ा बड़ा फ्लॉक्स अगर इकट्ठा हो गया तो इसको हम लोग कोर्स डिस्पर्सन कह सकते हैं। तो ये कोर्स डिस्पर्सन बन जाएगा, ठीक है, कोर्स डिस्पर्सन। अगर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर जो कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन से कंडेंस किए तो फ्लोकुलेशन, ये क्या बना हमारा, इसे करने के बाद कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बना। कोलाइडल रेंज में अगर आप फ्लोकुलेशन किए तो फ्लोकुलेशन करने के बाद कोर्स डिस्पर्सन रेंज बना। अगर कोर्स को हमको वापस करना है तो क्या करेंगे, इसको एजिटेट करेंगे, ठीक है, उसको एजिटेट करेंगे, फिर इसको और इसको कंडेंस किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम हीट देंगे तो पार्टिकल्स और क्या होगा, चारों तरफ घुल जाएगा और फिर से हमको मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन मिल जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, तीनों से इंटर रिलेटेड है, कैसे बनेगा आपने समझा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो पहला जो हमारा आता है डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज, आपको क्लियरली पता होना चाहिए डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज क्या होता है। सपोज हम एक पानी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर है। अगर आपने कोई भी सब्सटेंस डाला, जैसे चीनी डाला, किसी ने बालू डाला, किसी ने कुछ डाला, ठीक है, तो जो ऊपर से डाले हम सब्सटेंस उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और नीचे वाला जो सब्सटेंस होगा इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फेज। वहीं पे अगर डिस्पर्स फेज जो रहेगा इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फेज कहते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्स फेज जो रहा उसको हम लोग इंटरनल फेज कहते हैं। इंटरनल फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसको हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, जिससे इसको इंटरनल फेज कहेंगे। और वहीं पे अगर डिस्पर्सन मीडियम में जो रहेगा इसको हम लोग एक्सटर्नल फेज कहेंगे, एक्सटर्नल फेज कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नली रहेगा और जो पार्टिकल्स डाल रहे हैं वो पार्टिकल कहीं ना कहीं इसके अंदर रह रहेगा, जिसको इंटरनल फेज कहेंगे, डिस्पर्स फेज को, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आप देखिए डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज अगर करेंगे तो कौन कौन सा टाइप का कोलाइड बनेगा। तो पहले अगर हम देख लेते हैं, अगर सॉलिड कोई पार्टिकल, ये भी तो एक सॉलिड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कोलाइड बना रहे हैं ना, कोलाइड बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉल्व तो आएगा, सॉल्यूशन तो आएगा, इसलिए हम लोग सॉलिड है। सॉलिड में सॉलिड को अगर डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड सोल बनता है ना। सॉलिड का सोल कहने का मतलब होता है सॉल्यूशन, लेकिन ये पूरी तरह से सॉल्यूशन ना हो, थोड़ा सा जेली और सॉल्यूशन के बीच का जो पार्टिकल रहता है ना, बीच का जो थोड़ा पार्ट रहेगा ना, उसको सॉल कह देते हैं। तो थोड़ा सॉलिड सोल बनेगा, ठीक है। सॉलिड को सॉलिड में कहेंगे तो सॉलिड सोल नॉर्मल है। अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज, ध्यान देना यहाँ पे, डिस्पर्सन मीडियम मीन्स कहीं ना कहीं जो मीडियम है हमारा, ये कैसा है, सॉलिड मीडियम है, मीडियम हमारा सॉलिड है। डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स फेज क्या होगा, अगर लिक्विड होगा मीन्स ऊपर से हम डाल रहे हैं जो, ये लिक्विड फेज का होगा, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड और सॉलिड को अगर आप मिलाओगे तो सॉलिड का इमल्सन बन जाएगा। जैसे आपने चीज और बटर, मक्खन कैसा होता है, चीज और मटर, सॉलिड का इमल्सन होता है, ठीक है, इमल्सिफाइड होता है। उसमें अगर इमल्सन में कोलाइडल बना दोगे ना घोल के, तो कोलाइडल रेंज का पार्टिकल आपको आसानी से मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, अगर सॉलिड और गैस, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, डिस्पर्सन मीडियम तो सॉलिड ही रहेगा। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, अब हम इसको गैस डाल रहे हैं। सॉलिड और गैस को अगर डालेंगे तो सॉलिड का फोम बन जाएगा।
सॉलिड का फोम बन जाएगा। जैसे प्यूमिस होता है ना, जो सॉलिड का फोम तो निकलेगा उसमें, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स निकलेगा, पूरा तरह से सॉलिड का फोम बनेगा। वहीं पे अगर डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ, लिक्विड हुआ, तो डिस्पर्सन मीडियम अगर देखिए यहाँ पे, डिस्पर्सन मीडियम हमारा पूरी तरह से लिक्विड हो गया। क्या हो गया हमारा, लिक्विड हो गया। अगर लिक्विड में सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड जेल बन जाएगा, लिक्विड में सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड का जेल बनेगा। आपने जेली तो खाया होगा, जेली जो मिलता है, ठीक है, जस्ट जेली जो आता है हमारा टॉफी, उसको खाया होगा। उसको लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम था वहाँ पे और सॉलिड डिस्पर्स फेज। लिक्विड का जो जेली था ना, उस लिक्विड में सॉलिड को डाला गया था, इसीलिए वो जेली बन गया। फिर लिक्विड और लिक्विड को अगर मिलाएंगे तो इमल्सन, आपने सभी जानता होगा, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, इमल्सन। कितना अच्छा एग्जाम्पल है हमारा मिल्क कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अगर दूध वाला आपको पानी मिला कर दे देता है तो आपको पता चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं इमल्सन तो बना रहा होता है, ठीक है। और गैस, अगर लिक्विड में गैस अगर मिलाते हैं तो फोम बन जाता है। फोम बोले तो शेविंग क्रीम आपने देखा होगा, जो सेव करने के लिए यूज होता है। तो लिक्विड कहीं ना कहीं उसका जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, मीन्स हम लोग उसमें क्या करते हैं, लिक्विड में गैस मिला देते हैं, लिक्विड में गैस मिलाने के कारण हमको फोम मिल जाता है, ठीक है जी। अब आता है हमारा गैस क्या है, हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या गैस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्लेस, ऐसा जगह चाहिए जहाँ हाईली क्वालिफाइड प्लेस हो। मीन्स कहने का मतलब है कि बहुत ही पैक्ड प्लेस होना चाहिए, कंटेनर टाइप का मतलब जहाँ से कोई लीकेज ना हो, ठीक है ना। बहुत ही सेंसिटिव प्लेस में ये किया जाता है। तो अगर गैस को, अगर सॉलिड गैस में अगर सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड एरोसोल बनता है। एरोसोल जो स्मोक और डस्ट जो होता है ना, डस्ट गंदगी आपने देखा होगा जो जाता है, उसमें क्या होता है ना, सॉलिड एरोसोल बनता है। कि गैस में सॉलिड, जैसे कि अगर आप गाड़ी पार होता है ना, कैसे पीछे से धूल उड़ाते जाता है कोई गाड़ी अगर स्पीड में जा रही हो तो क्या होता है ना, सॉलिड एरोसोल का मीन्स कहीं ना कहीं जो डिस्पर्सन मीडियम है, चारों तरफ क्या है हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, यहाँ भी गैस में चारों तरफ से गैस से घुले हुए हैं, और यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल उड़ के आया बहुत सारा, हम लोग ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो डिस्पर्स फेज का काम करता है, और चारों तरफ क्या होता है, हम लोग हटते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे आ गया। फिर आता है लिक्विड आता है, मीन्स गैस में हम लोग क्या मिला रहे हैं, गैस में लिक्विड डाल रहे हैं तो लिक्विड एरोसोल बनेगा, ठीक है। इसका क्लाउड, फॉग बहुत अच्छा एग्जांपल है। फॉग जैसे अगर बात करते हैं तो किसमें, ठंडी के दिन में फॉग आता है जनरली, ठीक है। इसको धुंध या धुआं भी कहते हैं। मीन्स फॉगे टाइप का अपीयरेंस कैसा आता है ना, जो अगर आप रह जाओगे उसमें क्या आता है, आपको ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, पानी ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, आपके कपड़े पे पानी आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैसियस है उसमें लिक्विड का ड्रॉपलेट्स आता है, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो वहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब आता है कि गैस और गैस क्यों नहीं है। तो गैस और गैस क्यों नहीं है, क्योंकि गैस में जो अगर गैस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों तो सेम। यहाँ पे फेज देखिए, हर एक चीज़ का अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, इसके मीन तो कि फेज तो सेम है, लेकिन अगर गैस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे मिक्सचर कैसा हो रहा है, हेट्रोजीनियस। सारा मिक्सचर हम जो ले रहे हैं हेट्रोजीनियस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम गैस को मिलाएंगे तो गैस क्या होता है, आपस में बाइंड कर लेता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो हम लोग होमोजीनियस का बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गैस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो जरूर से आप इसे याद करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि सपोज हमारा कोई सॉल्वेंट, ठीक है, हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसका पार्टिकल का रेंज हमारा 5 माइक्रोन मीटर है, तो बताइए उसका जो रेंज आएगा वो किस में आएगा, मोलिकुलर डिस्पर्सन के अंदर आएगा, कोलाइडल डिस्पर्सन के अंदर आएगा, या फिर कोर्स डिस्पर्सन के अंदर, किसके अंदर, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो आप सबको लेक्चर समझ में आएगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपको जरूर से मिलेगा लेक्चर जो है। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं, आपको आसानी से यहाँ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।